नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 30 अगस्त 2023। धान मंडियों की और चावल के भाव की अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, चर्चा करेंगे कि सरकार ने जो अभी ऑर्डर निकाला था उसका मंडियों में क्या प्रभाव देखने को मिला है, किस वैरायटी में तेज़ी देखने को मिली है, किस वैरायटी में मंदी देखने को मिली है और किस पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और आगे पढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं लोग। दोस्तों, थोड़ा सा मोरल मेरा डाउन हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट की। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने जो आदेश निकाला था $1200 का, जो कि चल रहा है, और सरकार ने कहा है कि ये निर्णय क्यों लिया गया। दोस्तों, सबसे पहले ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया है। काफ़ी मैंने न्यूज़पेपर्स को स्क्रॉल किया, जिसके बाद मुझे पता चला कि सरकार ने ये बैन इसलिए लगाया है, बैन नहीं कहेंगे इसको, ये लिमिट जो रखी है बासमती के निर्यात की कि $1200 से नीचे बासमती का निर्यात नहीं होगा। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारी मिक्सिंग की जा रही थी बासमती के भाव में, और उससे बासमती की क्वालिटी डाउन हो रही थी और जिसके कारण भाव सही नहीं मिल रहे थे। तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अब ये जो रूल बना दिया है कि $1200 से नीचे के भाव पर कोई भी निर्यात नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में 2-4 कैलकुलेशन हमने की हैं, तो हम आपको बता दें कि $1200 के भाव को अगर पकड़ के चलें तो लगभग 9800-9900 का भाव बनता है। और ये अगर 82-83 रुपये के हिसाब से डॉलर चल रहा है, और उसके हिसाब से लगभग मतलब 98-99 रुपये प्रति किलो या 9800-9900 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये चावल दोस्तों एक्सपोर्ट होना है। तो अगर देखा जाए भाव, अगर चावल के भाव को पकड़ लें तो आपको बता दूं कि जो चावल का फ़िलहाल भाव चल रहा है 11-21 स्टीम क्वालिटी को अगर छोड़ दें, स्टीम और 17-18 स्टीम को छोड़ दें, जो उच्च वैरायटी है बासमती की, तो किसी भी ऐसी वैरायटी का जो 1509 हो गई या फिर पूसा हो गई, उसके भाव 10,000 के आसपास दोस्तों हैं नहीं। तो जो 11-21, 17-18, 14-01 ये जो वैरायटी हैं, इनके ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका भाव ही दोस्तों यही चल रहा है। तो अच्छी बात है, मिलावट नहीं होगी, अच्छे चावल के अच्छे भाव मिलने की संभावना है। अब रही बात 1509 की, 1509 जो कि इस समय बहुतायत मात्रा में मंडियों में आ रहा है। साठी जो धान है उसकी जो उत्तर प्रदेश की जो नज़दीकी मंडियां हैं, हरियाणा में जो लगती हैं, करनाल हो गई, अंबाला हो गई और लाडवा हो गई या फिर घरौंडा हो गई, इन मंडियों में जो बॉर्डर की मंडियां हैं, यहाँ पर ये धान की आवक हो रही है। और इसका जो रेट जो चल रहा है, चावल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, $400-500 से शुरू होकर $1000, अगर टॉप वैरायटी की बात कर लें, टॉप वैरायटी की टॉप चावल की, तो $1000 तक ही पहुंचती है। अगर $1000 भी पकड़ लें, टॉप माल का भाव भी पकड़ लें, तब भी दोस्तों ये 8,8100 का भाव ही दोस्तों बनता है। तो दोस्तों, जो माल 8,8100 का है उसको अगर 10,000 का रेट में आप बेचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खरीदार मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि 1509 को जो है थोड़े खरीदार मिलने में दिक्कत हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 अक्टूबर की डेट रखी गई है, जहाँ जब तक ये लिमिट जो है वो जारी रहेगी और उसके बाद सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। तो अभी 1509, 1692 और 1847 ये 3 वैरायटियाँ हैं जिनके चावल का भाव जो है $1200 तक नहीं पहुंच पाएगा और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, एक दूसरा पहलू भी है। आज की जो सिचुएशन है उसमें आपको बता दूं कि जो बारिश जो हुई है हरियाणा में और पंजाब में, शुरुआती अगर समय को छोड़ दें, जो बाढ़ का माहौल भी एक बार बनने लगा था, उसको अगर छोड़ दें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर ढंग से बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और धान की खेती जो है वो सूखने की कगार पर दोस्तों आ गई है। और पिछले 2-3 दिन से काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है इस चीज़ को लेके कि काफ़ी दिक्कत आ रही है और धान का उत्पादन इससे पिछड़ सकता है। दोस्तों, धान का उत्पादन अगर पिछड़ता है, क्योंकि पहले ही भाव बहुत ऊंचे चल रहे हैं। अगर 11-21 की मैं बात करूँ तो 5,5200-5300 रुपये के भाव हैफेड ने अभी हाल ही में 5200-5300, 5350 तक जो है अपना 11-21 धान बेचा है। टॉप क्वालिटी की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर इस भाव में बेचा है तो आप ये मान सकते हैं कि इससे अगर उत्पादन कम होने का अगर जो ऐसा समीकरण बनता है तो भाव और भी ऊंचे जा सकते हैं। तो बहरहाल 11-21, 17-18
1401 पूसा बासमती 30 नंबर का रेट भी फ़िलहाल $1500 के आसपास चल रहा है। तो अगर बात करें तो 12 साढ़े 12,000 का जो है रेट रुपयों में बनता है। चावल की बात करें और धान उसी अनुपात में देखें तो लगभग 6,000 से ऊपर का रेट धान बासमती 30 में दोस्तों आज के हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन अभी बासमती 30 के आने में काफ़ी समय है। वहाँ तक आते आते बहुत सारे ऑर्डर निकलेंगे, बहुत सारे समीकरण जो है परिवर्तित होंगे। पाकिस्तान क्या स्टैंड लेता है, क्या वो भी अपने भाव बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, कितना उत्पादन पाकिस्तान में होता है, ये सारी बातें हैं दोस्तों जो मैटर करेंगी। तो फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 11-21 और 17-18 14-01 जो उच्च वैरायटी हैं उनको कोई नुकसान होता इससे नहीं दिख रहा है। आज की दोस्तों अपडेट यही जो है मोटे तौर पर उभर कर सामने आ रही है। थोड़ी सी आज की भाव की बात कर लेते हैं। आज ज़्यादातर मंडियां बंद रही हैं, इक्का दुक्का मंडियों में व्यापार हुए हैं जिनके भाव आपके सामने लेकर आ गए हैं। बात करें 1509 की इंद्री मंडी में 3550 रुपये का रेट लगा है, 25 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। अगर एक आध मंडी को छोड़ दें तो आज मंडियों में तेज़ी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो प्रबल हो रही है संभावना कि बासमती को नुकसान होने वाला है सूखे की वजह से। अल नीनो जो चल रहा है उसका नुकसान, उसका असर मैं आपको बता दूं 3-4 साल तक रहता है, और अगर ऐसा होता है तो ज़रूर जो है बासमती के किसानों को जो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं, भाव की बात करेंगे। गंगोह मंडी उत्तर प्रदेश की मंडी है। 1509 कंबाइन से कटा हुआ धान आज 40 रुपये तेज हुआ है। 3511 रुपये का टॉप भाव यहाँ देखने को मिला है। गुलावटी में कंबाइन के भाव 3571 के हैं। समालखा मंडी में 3351 का रेट लगा, 1509 का। 300 बोरे की मात्रा आवक यहाँ पर। कोटकपुरा मंडी में कंबाइन के भाव 3400 लगे हैं, 150960। घरौंडा मंडी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 3300 के आसपास भाव यहाँ चल रहा था, 3325, लेकिन आज यहाँ पर 126 रुपये की तेज़ी और भाव लगा है 3,451 रुपये प्रति क्विंटल। चीका मंडी में 25 रुपये के आसपास की तेज़ी है। कंबाइन के भाव 1509 के 3350 रुपये प्रति क्विंटल। तरावड़ी में 1509 कंबाइन के भाव 3500 रुपये के हैं और यहाँ पर 49 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। करनाल मंडी में हालांकि थोड़ा सा आज नरम रहा व्यापार। 1509 कंबाइन के भाव 3490 के हैं और कल के मुकाबले में 20 रुपये के आसपास की 20-21 रुपये की नरमी देखने को मिली है। टोहाना मंडी जो है ज़बरदस्त आज रेट लेकर आई है। 1509 कंबाइन का टॉप भाव यहाँ पर 3700 लग गया और कल के मुकाबले में यहाँ 120 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोहाना मंडी में टॉप भाव जो लगा था सीजन का 3800 के आसपास लगा था और वहाँ से अभी भी यहाँ पर 100 रुपये का मंदा है, लेकिन जो सूखे का माहौल बन रहा है उसको देखते हुए ये फिर से दोस्तों चढ़ सकता है। लाडवा मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3650 के हैं और यहाँ पर 15 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। रतिया मंडी का रेट आया दोस्तों 1509 का। कंबाइन से कटा हुआ धान 3600 रुपये का भाव। सिरसा में 1509 बिका है, 3501 रुपये प्रति क्विंटल। अमृतसर में 1509 के भाव टॉप क्वालिटी में 3759 के हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मंदा देखने को मिला है। कल के मुकाबले में वैरायटी का फ़र्क दोस्तों यहाँ पर पड़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें अन्य वैरायटियों में 1847, 1692 अभी इतने ज़्यादा निकल कर आए नहीं हैं। कहीं कहीं पर इसकी बिकवाली हो रही है और रेट लग रहा है 3600 के 100 रुपये ऊपर दोस्तों रेट चल रहा है। चावल की बात करें, चावल के भाव की कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लगभग कल के ही भाव हैं। 8,350 बिका 11-21 सेला। गोल्डन सेला 9,050। टीम बिका 10,400 17-18 में। 8100 के भाव सेला क्वालिटी में, गोल्डन सेला में 8,450 और स्टीम क्वालिटी में 9,700 के भाव देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टीम के जो भाव हैं 17-18 और 11-21 के कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नेक टू नेक $1200 इसी के आधार पर दोस्तों ये भाव दोस्तों तय किया गया है। सेला की बात करें 7400 बिक रहा है 1509। गोल्डन सेला में 7950 की रेंज है। स्टीम बिक रहा है 9600। पुराना जो 1509 स्टीम क्वालिटी है वो अभी भी 9600 रुपये बिक रहा है। तो यहाँ पर भी जो है पुराने चावल में कोई बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाव लगभग 9600 के आसपास दोस्तों चल रहा है। तो इससे ये उम्मीद बन रही है कि जो आने वाला सीज़न है, जो मुख्य सीज़न है, उसके टाइम उस समय जो 1509 आएगा तो उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और साठी में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि 7800 का भाव स्टीम क्वालिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1401 की बात करें 9350 का भाव। ताज बिका 6150। सुगंधा सेला में 6150। गोल्डन सेला 6450। स्टीम बिका 7750। सरबती 6350 सेला में। गोल्डन सेला 6500। स्टीम बिका है 6400।
RS10 थोड़ा सा मंदा हुआ है, 5250 बिका है। यहाँ पर सिला क्वालिटी में गोल्डन सिला 5450, टीम बिका है 6200, पूसा में 8350 के भाव लगे हैं। यहाँ पर सिला क्वालिटी में गोल्डन सिला 8700 ही है और पूसा रॉ क्वालिटी 9350, PR के भाव लगभग समान 4850, सिला में गोल्डन सिला 4950, टीम बिका 4850। सोना मसूरी की बात करें तो भाव चल रहे हैं 3950 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट। आप अगर मंडी गए हैं ज़रूर से ज़रूर अपना भाव डाल दें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके भाव हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी मंडी का भाव डाल दें ताकि बाकी किसान भाइयों की भी मदद हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।